13 मई का दिन बहुत अहम होगा। क्या है इस दिन में खास, वो हम बाद में बात करेंगे उस पर। पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में एक ऐसी पार्टी जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, लेकिन लेट 80s में उसके यहाँ पे ग्राफ कम होना शुरू हुआ, और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद डेमोलेशन होता है फिर वो पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाती है, घुटने टेक देती है। उसके बाद खड़े होने में उसको इतना वक्त लग रहा है कि अब लोगों ने उम्मीदें भी लगाना कम कर दी हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे वक्त से वो जिला अध्यक्ष के पद पे भी हैं। उनका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने संगठन को क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, या लोकल बॉडी के चुनाव में उनकी पार्टी कहाँ पे है, इन सब बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद मुहसिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया परवेज भाई, आपने मौका दिया यहाँ पर। मुहसिन भाई, क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? वो पार्टी जिसके लिए कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर उससे किसी को टिकट मिल गया तो उसकी जीत तय है। देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, मैं ये समझता हूँ कि बाराबंकी एक ऐसा ज़िला है अमेठी और रायबरेली के बाद जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का संगठन आपको मिलेगा। ये बात एकदम गलत है कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। किसी और ज़िले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं बाराबंकी ज़िले का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आपको संगठन मिलेगा। रायबरेली अमेठी के बाद अगर कोई ज़िला है, यहाँ पर हमारे नेता आदरणीय पीएल पुनिया जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ज़िला अध्यक्ष अभी 3 साल से हुआ हूँ, और जब से मैंने कमान संभाली है मैं भी लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और माननीय पीएल पुनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर सक्रिय रही है। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन बाराबंकी ज़िले में ज़िला बॉडी से लेकर के ब्लॉक स्तर तक लेकर के न्याय पंचायत स्तर तक लेकर के हमारे पास एक मजबूत संगठन है। बाराबंकी ज़िले में है संगठन हमारे पास। ये संगठन की जो बात हुई, आमतौर पे जनता में जो बातें कही जाती हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि बाराबंकी में संगठन पहले किदवाई फैमिली थी तो वहाँ तक सीमित था, अब पुनिया जी का राज है तो पुनिया जी तक संगठन सीमित है। ये आरोप में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। पीएल पुनिया जी पार्टी के लिए कितना समर्पित रहते हैं ये सभी लोग जानते हैं, और संगठन पीएल पुनिया जी से नहीं है। पीएल पुनिया जी हमेशा संगठन के लोगों को बढ़ावा देते रहे हैं। आज भी जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, पार्टी की कोई ड्राइव होती है, उसके बावजूद भी पीएल पुनिया जी हमेशा इस बात की समीक्षा करते रहते हैं कि आपकी ज़िला बॉडी कैसी चल रही है, आपके फला ब्लॉक में कैसे लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, न्याय पंचायत स्तर पे आपका क्या हो रहा है। लगातार मैंने देखा है कि पीएल पुनिया जी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि कोई बड़ा नेता है, उसने पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की बात की है, और ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि जो भी बड़ा नेता होता है पार्टी का, उसको ये अधिकार होता है, उसको ये हक होता है कि अगर वो पार्टी के लिए काम कर रहा है तो इसमें लोगों को कोई ऐसी बात नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। संगठन तो सभी के लिए होता है, और उसमें जो है पुनिया जी एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन अब जब भी कार्यक्रम होते हैं तो वही चेहरे दिखाई देते हैं, जो पुराने चेहरे हैं वो क्यों गायब हो गए? अब पुराने चेहरे क्यों गायब हो गए, ये उनकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लगातार पार्टी उनको इनवाइट करती रहती है। हमारे जो भी राष्ट्रीय सचिव हैं, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। छोटे छोटे स्तर पर मैं भी उनको, जब भी ज़िला स्तर पे कोई बैठक होती है, कुछ होती है, मैं भी उनको इनवाइट करता हूँ। लेकिन अब किसी की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं कहा जा सकता है। सभी हमारे नेता हैं और पार्टी के लिए सभी लोग काम करते हैं। अच्छा, तो जो लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है उसमें संगठन या आपकी पार्टी उतनी एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रही है? बाराबंकी नगर पालिका परिषद से सुमन कांति सिंह वर्मा कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग लगातार उनके चुनाव में जा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता एहसास कर रही है, ये महसूस भी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा साफ सुथरी छवि का उम्मीदवार दिया है। राजेंद्र वर्मा जी एक स्टूडियो चलाते थे यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने। बचपन से मैं उनको देखता आया हूँ, और वो बंदा बहुत सादा मिजाज है, बहुत सरल स्वभाव का है। हर आदमी उसको फ़ोटो वाला के नाम से जानता है,
और आप देखिएगा कि चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। लोग दिल की गहराइयों से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजेंद्र वर्मा जी की जो पत्नी है वो एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगी आने वाले चुनाव में, आप देखिएगा। अब रही बात नगर पंचायतों की, हमारी पार्टी 4 नगर पंचायतों में अपने उम्मीदवार लड़ा रही है। हम लोग समर्थन भी दे रहे हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको समर्थन भी दे रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बंकी में मास्टर तारिक साहब को समर्थन दिया है। तो जो भी अप्लाई कर रहा है लिख करके या कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत को महसूस कर रहा है, तभी तो हमसे वो लिखित समर्थन मांग रहा है। कल भी हम लोगों ने बंकी में समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी 174 वार्डों में, मैक्सिमम वार्डों में या तो समर्थन से या तो सिंबल से चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गायब है। ये एक परसेप्शन बना दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप देखिएगा जब नतीजे निकल करके आएंगे तो आपको बहुत से हमारे वार्ड मेंबर्स भी जीते हुए मिलेंगे और हमारे चेयरमैन भी आपको बनते हुए मिलेंगे। देखिए, नतीजे, आपकी जो मेहनत है हमको उस पर शक नहीं है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद शायद बात दूसरी होगी। अभी जो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, वो करंट क्यों नहीं आ पा रहा, उस पर सिर्फ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बात जो आपने कही कि लगातार मेहनत करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं और इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने इस बात को स्वीकार किया। ये बात जनता भी कहती है जो सवाल आपने किया है। परवेज़ भाई, 90 के दशक से ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की सियासत ने जब करवट ली है तो हुआ ये है, यहाँ पर या तो ज़ात बिरादरी की राजनीति हावी हो गई है या धर्म आधारित राजनीति यहाँ पर हावी हो गई है। हमारी पार्टी की मजबूरी ये है कि चूंकि हमारी पार्टी आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम ना तो धर्म की राजनीति कर सकते हैं ना तो ज़ात बिरादरी की राजनीति कर सकते हैं। हमारे लिए जितना हिंदू महत्व रखता है उतना ही हमारे लिए मुसलमान महत्व रखता है। ये हमारी अपनी पार्टी की विचारधारा है। अब मुश्किल ये है कि इसी में से हमारी पार्टी को अपना रास्ता बनाना है अपनी विचारधारा पे चलते हुए। आप देखिएगा छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ही छोटी छोटी 2-3 बड़ी पार्टियां खड़ी हो गई हैं। इसी तरह बिहार में खड़ी हो गई हैं, जो हिंदी बेल्ट है पूरी। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म आधारित राजनीति करती है, ये बात तो बिल्कुल खुली हुई है। तो मेरा मानना ये है कि आज नहीं तो कल हम अपनी विचारधारा पे कायम रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, ब्रिजलाल खाबड़ी जी, इन सब का मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी टिकी रहेगी। और आप देखिएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो बात आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल बरख्त आपको नतीजे नज़र आएंगे, बिल्कुल उलट नतीजे आएंगे। जनता उब चुकी है महंगाई से, बेरोज़गारी से। आप धर्म की राजनीति तो करते हो लेकिन साथ ही साथ जनता का तुष्टीकरण भी कर लेते हो। आप जात की राजनीति करते हो, साथ ही साथ जनता का तुष्टीकरण भी करते हो। आप बुनियादी मुद्दों से बिल्कुल गायब हो। महंगाई से आपका कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पे कोई पार्टी आंदोलन नहीं करती, हमारी पार्टी आंदोलन करती है। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने की। किस लिए उन्होंने की? महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, इस मुल्क में अमन चैन मोहब्बत का माहौल कायम हो जाए, इसके लिए उन्होंने यात्रा की। इन मुद्दों को कोई पार्टी नहीं छूना चाहती। हर पार्टी ज़ात बिरादरी और मज़हब की राजनीति करना चाहती है, लेकिन हम अपनी विचारधारा पे बने हैं और आप देखिएगा इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। हम जानते थे कि आप बहुत सफाई से ये लोकल बॉडी से लेके विधानसभा पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें आप मजबूत हैं। वहीं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक लोकल बॉडी का आखिरी, क्योंकि आपने कहा कि आप बाराबंकी के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ की बात ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ का जो नगर पालिका का चुनाव है उसमें कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, दो बड़े प्रत्याशी हैं उनके बीच में लग रहा है, और धर्म की बात की जाती है, कभी जात बिरादरी की बात की जाती है। इनका कितना महत्व हो गया है अब लोकल बॉडी के भी चुनाव में? हाँ, एक दौर था ऐसा, मुझे बचपन में याद है, एक दौर ऐसा था कि कैंडिडेचर पे चुनाव हुआ करता था। यहाँ पर ननकाऊ भैया चेयरमैन हो जाते थे अपने कैंडिडेचर पे। राजीव चौधरी साहब चेयरमैन हुए, वो बात अलग है कि उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, ये मेरे बचपन की बात है, लेकिन उनकी अपनी खुद की भी एक शख्सियत थी, लोग पसंद करते थे। आज के दौर की सियासत मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि आज के दौर की सियासत ज़ात बिरादरी और धर्म में उलझ के रहेगी, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। ये इम्पैक्ट करेगा, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। तभी मैंने कहा कि इन्हीं दोनों के बीच में, धर्म और ज़ात के बीच में, मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से रास्ता बनाने की कोशिश की है। और हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करने के बाद
राजेंद्र वर्मा फोटोवाला जी की पत्नी कांति सिंह वर्मा जी को यहाँ पे नगर पालिका परिषद का चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया है। बहुत सोच समझ के बनाया। एकदम एक चुनावी भाषा है कि अब चुनाव में टिकना है तो चर्चा और खर्चा, ये दोनों उसका बड़ा वो हो गया। इन दोनों में आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी मेरी बड़ी है, प्रत्याशी मेरा गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मेरी पार्टी छोटी है। मेरी पार्टी बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 13 करोड़ वोट हमें पिछली बार मिले थे। आज भी हम कर्नाटक में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके नतीजे आप 13 तारीख को देख लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए उसी मुद्दे पे अब हम आ जाते हैं जिसकी शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि 13 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। लोकल बॉडी के जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे, उनके साथ देश भर की निगाह जिस चुनाव के ऊपर टिकी हुई है वो है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को बहुत ऊपर ले जा रही थी, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं से वो ट्रैप हो गई और बीजेपी के जाल में उलझी है। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव के रिजल्ट में? देखिए, कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी ट्रैप और ये इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के अनुरूप चलती है। जो हमारा जाहिर है वही हमारा बातिन है। कांग्रेस पार्टी जो अंदर रखती है वही बाहर रखती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया। इस देश में तमाम धर्म मज़हब के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जो भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है वो अपनी विचारधारा के अनुरूप जारी किया है। आप देखिएगा कि इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि काम करो नहीं, विकास की बात करो, वादे कर लो, कोई वादा निभाओ नहीं। जैसे इन्होंने 15 लाख का वादा किया था कि आपके खाते में आएगा। तो जैसा कि हमको उम्मीद थी ये घुमा देंगे मौके की, जो मतलब की बात होगी उस पर खुल के नहीं बोलेंगे मोहसिन भाई, लेकिन जिस पे बोलना चाहिए था उस पर ज़रूर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी कर्नाटक के चुनाव में, या कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त इनकी पार्टी को और मजबूत करेगा। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई।